हेलो फ्रेंड्स, लाइफ कोच कुलवीर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं हाजिर हूं आप सबके लिए लेके द सीक्रेट की टू सक्सेस इन योर लाइफ। जैसे कि हर की के अंदर बहुत सारे लीवर्स होते हैं लाइक दिस। इस वीडियो के अंदर भी 5 सेक्शंस है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में सफलता के ताले को कैसे खोल सकते हैं इस चाबी की मदद से। चूंकि ये वीडियो जीवन में आपकी सफलता को लेकर है, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसको अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको पहले से पता हो, कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हो, लेकिन 1, 2 या 3 ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी आपके काम की हुई और आप उसको अप्लाई कर सके। सो निश्चित रूप से ही आप अपनी सफलता की तरफ बहुत एक्सिलरेटेड वे के रूप में बढ़ सकते हैं। आज का ये वीडियो ये डिफाइन नहीं करता है कि सक्सेस क्या होती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपने सक्सेस को कैसे डिफाइन किया हुआ है। हाँ, आज का ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा जानने में कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट मैं अपने लिए कैसे बना सकता हूं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अपने बारे में अवेयरनेस कैसे लेकर आए, मीनिंग बाय मेरा राइट पोटेंशियल क्या है, मेरी राइट स्ट्रेंथ क्या है, मैं इसे कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि आप अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ पर खेलकर ही सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। जिंदगी भर अगर आप अपनी वीकनेसेस को दूर करने की सोचते रहेंगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट होती रहेगी। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे हाउ यू कैन बिकम सक्सेस मैग्नेट। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोगों की जिंदगी में सफलता थोड़ी आसानी से आती है और वो खिंची चली आती है उनकी तरफ, क्योंकि वो जाने अनजाने में उन नियमों का पालन कर रहे होते हैं जहां से कि सक्सेस उनकी तरफ खिंचना शुरू होती है। साथ में एक ऐसी टेक्निक मैं आपसे शेयर करूंगा जिसका नाम है विजुअल विजन बोर्ड, जो हर समय आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। उस विजुअल विजन बोर्ड को कैसे बनाते हैं और उसका क्या फायदा है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट जो कि मैंने एक पुस्तक में से ली, जो लास्ट ईयर मैंने एक बुक पढ़ी थी, द मिरेकल हैबिट, और ये बुक मोर देन 1 मिलियन कॉपीज पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकी थी। इस बुक की मोर देन 1 मिलियन कॉपी पूरे संसार के अंदर बिकी थी। सिर्फ एक हैबिट जिसका नाम सर्च है, उसकी मदद से आप अपनी सफलता की तरफ रोज कैसे बढ़ सकते हैं उसकी बात करूंगा। और कंक्लूडिंग पार्ट में मैं बात करूंगा आपके और आपकी सफलता के बीच में आने वाले सेटबैक्स, उनको आप कैसे फेस कर सकते हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो फिर से मैं कह रहा हूं थोड़ा लंबा है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है अपनी सफलता को पाने के लिए 1 घंटा देने के लिए, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आई ओनली वॉन्ट रियली सिंसियर पीपल सिटिंग फॉर दिस वीडियो। आप ये कमिटमेंट मेरे को देते हैं? अगर हां तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बिना ब्लूप्रिंट के बन ही नहीं सकती, ये तो निश्चित ही है। कोई भी शानदार बिल्डिंग को आप देखेंगे तो उससे पहले उस बिल्डिंग को बनवाने वाला एक आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करता है। आज की तारीख में तो 3D मॉडल्स भी बनाए जाते हैं जहां कि हम देख सकते हैं कि हमारा घर या बिल्डिंग कैसी दिखेगी, और ना कि सिर्फ हम आर्किटेक्ट को शुरू से ही इन्वॉल्व करते हैं ब्लूप्रिंट बनवाने के लिए, हम एक इंटीरियर डिजाइनर को भी उस आर्किटेक्ट के साथ अटैच कर देते हैं ताकि उस बिल्डिंग के अंदर क्या खूबसूरती हमको लेकर आनी है वो भी शुरू से ही डिफाइंड हो, ताकि अंत में जाके हमको वैसा घर मिल सके, वैसी बिल्डिंग मिल सके जैसे हमने अपने ख्वाबों में उसको देखा हुआ था। दोस्तों, अगर एक बिल्डिंग बनाने के लिए अपने को ब्लूप्रिंट और एक बनाने वाले आर्किटेक्ट और उस घर को सजाने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर की शुरू से आवश्यकता पड़ती है, तो लाइफ में अगर हम सक्सेस को सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उनको कहां जाना है। फ्रेंड्स, this is the most important aspect to get success in life, that you should have clarity on why, what and how much. Otherwise आपकी एनर्जी डिफ्यूज होती रहेगी और सफलता आपको हमेशा एल्यूड करती रहेगी। प्रश्न ये उठता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाना है तो उसके पिलर्स क्या क्या है। फ्रेंड्स, इसके 3 ही पिलर्स हैं। पहला पिलर है यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट द मिशन ऑफ योर लाइफ। मिशन का मतलब है व्हाई आर यू हियर।
ये कुछ कुछ लोगों को यह क्वेश्चन काफ़ी एजोटेरिक लग सकता है, काफ़ी फिलॉसफिकल लग सकता है, लेकिन आपको ये क्लैरिटी लानी ही होगी। और द डे यू गेट क्लैरिटी, बिलीव मी, आप उन टॉप 5% लोगों में आ जाते हैं दुनिया के अंदर जो कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हैं। ये जानना मुश्किल भी नहीं है कि वाई आई एम हियर। सो मिशन स्टेटमेंट मैं आपको लिखने में मदद करूंगा, आपको सिंपल कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना मिशन स्टेटमेंट बिल्ड कर सकते हैं। पिलर ऑफ क्रिएटिंग ब्लूप्रिंट इज यू मस्ट नो वेयर आई वांट टू रीच, मीनिंग बाय व्हाट पॉइंट आई वांट टू अराइव एट, जिसको कि हम विजन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आप छोटी बड़ी किसी भी कंपनी को देखिए, अधिकतर सभी कंपनियों का विजन और मिशन स्टेटमेंट होता ही है। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1905-1906 के करीब जब हेनरी फोर्ड ने कार्स का मास प्रोडक्शन शुरू किया, तब उसने पहले से ही उसके दिमाग में एक मिशन और विजन था कि उसे क्यों करना है और क्या करना है। हेनरी फोर्ड को क्लियर था कि मुझको एक ऐसे मोटराइज्ड व्हीकल का निर्माण करना है जिससे कि जानवरों के ऊपर होने वाली एट्रोसिटी कम हो सके और मेरा शहर भी साफ रह सके। जब हेनरी फोर्ड ने कार का मास प्रोडक्शन शुरू किया, बिलीव मी, विद इन 10 years देयर वर मोर देन 1000 मैन्युफैक्चरर्स इन द यूएसए। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं 2022 में, डू यू नो 1906 से लेके 1916 के बीच में जो 1000 कार मैन्युफैक्चरर पैदा हुए यूएसए के अंदर, उनमें से आज कितने कार मैन्युफैक्चरर बचे हैं? हार्डली 3। तो बाकी के 997 कार मैन्युफैक्चरर कहां चले गए? बाकी के 997 कार मैन्युफैक्चरर सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए उस बिजनेस में कूदे थे। और समय के साथ साथ जो तकलीफें आती हैं, एक रीज़न कि मुझे पैसा बनाना है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपको बिजनेस में 100 साल की यात्रा करा सके। आप अभी भी देखिएगा, जब ई व्हीकल्स बनने शुरू हुए हैं, ई मोबिलिटी बननी शुरू हुई है, हर कोई इसको बनाने की कोशिश करेगा, छोटे से छोटे प्लेयर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मैं ई 2 व्हीलर की बात करूं, सो ये बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। एक मोटर चाहिए, एक मेरे को बैटरी चाहिए और एक मेरे को फ्रेम चाहिए। कोई भी इन 3-4 चीज़ों को फिट करके एक अपना व्हीकल, ई व्हीकल बना सकता है। लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले 10, 20, 30 साल में सिर्फ 2, 3 या 4 ही मेजर प्लेयर इंडिया के अंदर टिकेंगे, बाकी नहीं। और सिर्फ वही टिकेंगे जिनका मिशन और विजन क्लियर होगा, व्हाई दे वांट टू कम इन ई मोबिलिटी स्पेस। सो फ्रेंड्स, हेनरी फोर्ड और फोर्ड कंपनी का मैंने आपको उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आप पावर ऑफ विजनिंग एंड क्रिएटिंग मिशन जान सकें। कंपनी के अलावा इंडिविजुअल्स भी अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट रखते हैं। कभी कभी वो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट लिखे होते हैं, कभी कभी उनकी इतनी क्लैरिटी होती है कि उनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप मेरे से पूछे कि मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है, मेरा मिशन स्टेटमेंट है टू ऐड पॉजिटिविटी इन द लाइफ ऑफ 1 million पीपल बिफोर आई डाई थ्रू राइटिंग, कोचिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो मुझे क्लैरिटी है मैं यहां पर क्यों हूं। मैं यहां पर पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए हूं इस प्लैनेट के ऊपर। कितने लोगों को मेरा टारगेट है? मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1 million लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अराउंड 2 lakh lives I have already touched in past 20 years, and with the help of YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, मुझको लगता है कि बाकी के 8 लाख लोगों को कवर करना, और हाँ, मैं एक बुक भी लिख रहा हूं, बाकी के 8 लाख लोगों को कवर करना बहुत मुश्किल काम मेरे लिए अब नहीं रह गया है। आपका क्या मिशन हो सकता है? मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको ढूंढना है वाई यू आर हियर। इफ यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस फॉर वॉट? जस्ट फॉर मनी? तो मैं कहूंगा आप दोबारा सोचिए, आपका बिजनेस दूसरों को क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है? क्या उनकी लाइफ को इजी बना सकता है? क्या वैल्यू ऐड कर सकता है? बेटर यू फोकस ऑन दैट, क्योंकि जब आप वैल्यू ऐड होते हुए लोगों की जिंदगी में देखेंगे, उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो पैसा बनाने से नहीं मिल सकती। क्योंकि पैसा तो हम कई तरीकों से, कई रास्तों से बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐड हमें करने के लिए वो वाई की क्लैरिटी हमको होनी ही चाहिए। यहां पर एक स्टूडेंट सोच सकता है कि अगर उसको कोई अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करना है या प्रेजेंट अपनी क्लास में उसको अच्छे नंबर लाने हैं, तो वाई ही वॉन्ट्स टू गेट और वाई शी वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स, उसको मेरिट में क्यों आना है? तो उसके भाई का सिंपल आंसर हो सकता है टू ब्रिंग प्राइड टू द फैमिली। उसका एक हो सकता है
to get admission in the best institution in my country so that I can realize my true potential. एक हाउसवाइफ वो सोच सकते हैं कि व्हाट इज द वाई फॉर हर। अगर वो घर में काम कर रही है तो उसका स्ट्रांग वाई क्या हो सकता है? उसका स्ट्रांग वाई हो सकता है कि अपने बच्चों को ऑन हायर वैल्यूज के ऊपर रेस करना, सो दैट वो देश को दे सके, दुनिया को दे सके ऐसे बच्चे जो कि ना कि सिर्फ घर का बल्कि देश का भी नाम करें। ऐसे में आप बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से लेके फिलोसफर्स तक को देख सकते हैं। कौन नहीं स्वामी विवेकानंद को जानता और कौन नहीं सचिन तेंदुलकर को जानता। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ राइट वैल्यूज़ के साथ सफल हुए बच्चों के बारे में जो कि नाम लेकर आते हैं अपने घर के लिए, अपने देश। एक हाउसवाइफ ये भी सोच सकती है आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड टू कीप माई फैमिली इंटैक्ट। मैं अपने परिवार की खुशियाँ और खुशी के लिए अपने जीवन को लगा रही हूँ। और कोई एक हाउसवाइफ ये भी सोच सकती है कि अलॉन्ग विद डिस्पेंसिंग माई ड्यूटीज एज अ हाउसवाइफ कैन आई डेवलप अ बिजनेस मॉडल। और ऐसा बहुत सारी हाउसवाइफ्स ने करके दिखाया है। इनमें से एक नाम शहनाज हुसैन जी, जिन्होंने की कॉस्मेटिक की इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उनका सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको मिशन स्टेटमेंट अपना लिखना है तो बहुत सिंपल है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका पैशन है, उससे दूसरे की जिंदगी में क्या ऐड होगा, ये आपको 2-3 कीवर्ड्स को एक सेंटेंस में लिखना है। मिशन स्टेटमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि वो आप अपनी हथेली पर भी लिख सकें। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि मैं फिर से अपना मिशन स्टेटमेंट बता देता हूं। आई एग्जिस्ट टू एड पॉजिटिविटी इन द लाइफ ऑफ 1 मिलियन पीपल बिफोर आई डाई थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग, राइटिंग एंड कोचिंग। सो एक सिंपल है, आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिविटी ऐड करता हूं। सो आपका मिशन स्टेटमेंट कवर करता है 2 चीजों को। आपके पास वो क्या है जो देना चाहते हैं और आपको क्या चाहिए उसके बदले में, मुझे उससे क्या आनंद मिलता है। सो दोस्तों, आप अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। मेरा विजन बहुत क्लियर है। आई वॉन्ट टू रीच इन द लाइफ ऑफ 1 मिलियन पीपल। एक बार आपको अपना मिशन और विजन क्लियर है, बिलीव मी, आपको वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आई होप मिशन एंड विजन स्टेटमेंट हाउ टू राइट इट इज क्लियर टू यू, और यही आपका एक ब्रॉडर ब्लूप्रिंट बनेगा। इसमें कुछ वैल्यूज आप लिख सकते हैं, 4 या 5 वैल्यूज जिनके ऊपर आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वैल्यूज वो सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लाइक यू आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल, ये काम जो मुझे करना है विदाउट डिसीविंग पीपल, विदाउट कॉपिंग द कॉन्टेंट ऑफ अदर्स, एंड दिस इज फॉर कि मैं ओरिजिनल काम करूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं डिसीव नहीं करूंगा, मैं दूसरों की हैप्पीनेस मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए मैं जाना जाऊंगा अपने काम में। सो ये आप अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। एक हाउसवाइफ वैल्यूज अपनी लिख सकती है जिनको कि वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। एक स्टूडेंट अपनी वैल्यूज लिख सकता है जिसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। एक बिजनेसमैन लिख सकता है, एक कॉर्पोरेट जॉब डूअर उसको लिख सकता है। सो फ्रेंड्स, मिशन स्टेटमेंट छोटा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, एक सेंटेंस में कवर हो तो बहुत अच्छा है। उसका आंसर होना चाहिए कि वाई आर यू हियर ऑन दिस प्लैनेट, और आपको कहां पहुंचना है अगर आप वो जानते तो आपका विजन स्टेटमेंट भी तैयार है। दोस्तों, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट एंड वैल्यूज एक बार आपने अगर लिख ली तो आपका ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ रेडी है। बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूं। आप जो भी विजन या मिशन स्टेटमेंट अपने लिए बनाते हैं वो आप मेरे को भेज सकते हैं और मैं उसमें जो एडिशन कर सकता हूं मैं आपको जरूर दूंगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन पार्ट 2 वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जानना जरूरी क्यों है? कोई भी व्यक्ति जब तक उसको यही नहीं पता कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे लेकर वो घूम रहा है, वो शॉपिंग क्या करेगा? इसी प्रकार से आपकी शक्तियां उस करेंसी के समान है जो मार्केट में आप ट्रेड करते हैं इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस कहां से आती है हमको?
सेल्फ अवेयरनेस एक तो रिफ्लेक्शन से आती है, फाइन, और दूसरा अपने को आती है फीडबैक लेने से। दूसरे जो लोग हैं जो हमसे आगे बढ़ चुके लाइफ के अंदर, उनसे फीडबैक लेते हैं तो उनसे अपने को सेल्फ अवेयरनेस आती है। सेल्फ अवेयरनेस आती है कि जब हम कंफर्ट जोन के बाहर जाके किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वहाँ पर हम अटकते हैं, रुकते हैं और उसके बाद अपना रास्ता बनाते हैं, वहाँ से हमें अपने बारे में पता चलता है। एंड ऑफ कोर्स जो मैं बिलीव करता हूँ मेरे अंदर है, उसके ऊपर कुछ काम करके दुनिया के सामने उसको करके दिखाने से हमें पता चलता है कि हम जो मानते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है वो वास्तव में है कि नहीं। दोस्तों, भागवत गीता में लिखा है आत्म विजयी पर विजयी। जो व्यक्ति स्वयं पे काबू पाता है, स्वयं पे विजय पाता है, वही समाज पे, दुनिया पे और इस जगत के अंदर सक्सेस पाता है। और आत्म विजयी बनने का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जो कि सोक्रेटिस ने कहा, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। और ये हर जगह भी लिखा हुआ है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो हम कैसे हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। जब हनुमान जी से कहा गया कि आप भारतवर्ष की भूमि से कूदकर लंका जा सकते हैं, आपको राम सेतु के बनने का इंतजार नहीं करना, तो तब हनुमान जी ने कहा था कि पॉसिबल नहीं। तब भगवान राम ने उनको उनकी शक्ति का एहसास कराया कि आप इतनी लंबी छलांग मार सकते हैं और आप उड़ भी सकते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने जो छलांग लगाई वो सीधे के सीधे लंका में पहुंच गए। इसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं जो कि हमको पता नहीं है। यहाँ पर मेरे को एक बहुत छोटा सा किस्सा सचिन तेंदुलकर की लाइफ से याद आता है। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल के थे तो MRF पेस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए चेन्नई गए। वहाँ पर डेनिस लिली उनके कोच बने। सचिन तेंदुलकर को कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद डेनिस लिली ने कहा, यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम, यू डोंट हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ फास्ट बॉलर। क्या आपको पता है तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनना चाहते थे अपने कैरियर की शुरुआत में, और उसके बाद तेंदुलकर से डेनिस लिली ने कहा था कि आप अपनी बैटिंग पे फोकस करो, वहाँ पर आपका पोटेंशियल ज़्यादा है। सो उसका नतीजा क्या हुआ, तेंदुलकर ने अपनी सारी शक्ति जो उनकी एक नेचुरल टैलेंट था बैटिंग, उसके ऊपर लगाई और बाकी सब हिस्ट्री है। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में डेनिस लिली जी के जन्मदिन पे सचिन तेंदुलकर के द्वारा दिए गए उनको एक मुबारकबाद के रूप में लिखे गए संदेश में मैंने सुना था। इसी प्रकार से अगर आप देखें, किशोर कुमार जो कि एक बहुत ही नेचुरल सिंगर थे, वो एक्टिंग भी कर सकते उनको नहीं पता था। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने उनको फोर्स किया कि मेरी जो मूवी बन रही है हाफ टिकट, उसमें तुम काम करो। और बहुत जद्दोजहद के बाद किशोर कुमार ने उस मूवी में काम करना स्वीकार किया और उनको खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि वो एक नेचुरल कॉमेडियन है, एक नेचुरल एक्टर है। और उसके बाद तो किशोर कुमार जी ने कितनी मूवीज़ करी आपको पता ही है। इसी प्रकार से आपको अपनी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। आप अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो मेथड मैं मानता हूं वो ये है कि जो भी एरियाज में लोग आपकी तारीफ करते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स आपकी हो, चाहे वो हार्ड वर्किंग की नेचर हो, चाहे वो सिंसियरिटी हो, तो वो आप उन एरियाज को लिखिए कि कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है। कुछ लोग दोस्त आसानी से बनाते हैं, यानी कि नेटवर्किंग उनका एक स्ट्रांग एरिया है। कुछ लोग की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, कुछ लोगों की रिसर्च की एबिलिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि जहां आप हैं, अगर स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स ना आ रहे हो। देखिए, बहुत अच्छे मार्क्स जो आते हैं किसी स्टूडेंट के, उसे ऑल राउंड सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होता है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ किसी एक सब्जेक्ट में हो सकती है। जैसे डॉक्टर सालिम अली जो कि ऑरेंथोलॉजिस्ट थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, उनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर थी, वो 10वीं पास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। और दूसरा, ही वॉज अ नेचुरल पर्सन टू बी कनेक्टेड विद द नेचर। वो पक्षियों को ऑब्जर्व करना और उनके बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत अच्छे थे। और जब उनको अपनी शक्ति के बारे में पता चला, बिलीव मी, उनके किए हुए काम पर, जबकि वो 10वीं फेल थे, उनके किए हुए काम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री मिली और बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ऑरेंथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बने। बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि यार मेरे 10वीं में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे 12th में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, शायद मैं आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ऐसा नहीं है। आपकी कोई एक नेचुरल स्ट्रेंथ है। वो 10th में आपको मार्क्स नहीं दिला पा रही, डोंट वरी,
ट्वेल्थ में नहीं दिला पा रहे, डोंट वरी, ग्रेजुएशन में नहीं दिला पा रहे, डोंट वरी, लेकिन आप लगे रहें उस स्ट्रेंथ को शार्पन करने में, आपके जीवन में सफलता उसी स्ट्रेंथ से आएगी। ये आप बिल्कुल निश्चित जान लीजिए। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत प्रखर हो ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से कुछ हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, उनको भी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। अगर उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ नेटवर्किंग की है, ऑनेस्ट हैं, जेन्युइन हैं, तो वो अपना कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकती है। एबिलिटी टू नेटवर्क उनको कनेक्ट करने का माध्यम देगी और लोगों से, और उनकी ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी उन लोगों को बार बार खींच के लाएगी उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए जो वो एक हाउसवाइफ अपने घर के काम के साथ भी दूसरों को दे सकती है। आप देखें कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है और उसके अराउंड कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं। पिक प्रोजेक्ट्स अराउंड योर नेचुरल स्ट्रेंथ, go beyond your KRAs, show to the top management what impact your natural strength is creating in the organization. Believe me, you will get greater success in your career than what you have imagined for yourself. अगर आपको थोड़ा डीपर जाना है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा भाई फीडबैक लो, एक मेंटोर ढूंढो अपनी लाइफ में। उसके अलावा कुछ साइकोमेट्रिक टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से एक जो मैं प्रिफर करता हूं वो है MBTI, मायर्स बिग टाइप इंडिकेटर डिस्क, जो कि आपको 4 क्वाड्रेंट में रख के बताता है कि आप कहाँ हैं। अगर आपको इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ देखनी है, फायरो भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कैलिपर भी एक साइकोमेट्रिक टूल है, इनको लगवा के इनको ऊपर अपने को इवेल्युएट करके आप देख सकते हैं कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ कहाँ है। स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 इज अनदर वेरी गुड टूल। इसमें मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि 17 साल से कम के बच्चे इनको ना लगवाएं तो बेहतर है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र तक थोड़े से हमारे दिमाग में फिकल माइंडेडनेस होती है, और जब हम एक बार मैच्योर हो जाते हैं 18-20 साल के हो जाते हैं, तब ये साइकोमेट्रिक टूल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी थोड़ी हाई रहती है। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपसे शेयर किया ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है बाय राइटिंग मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट एंड क्लैरिफाइंग वैल्यूज फॉर योरसेल्फ, और दूसरे भाग में मैंने अभी आपसे शेयर किया सेल्फ अवेयरनेस क्यों ये जरूरी है और इसको हम कैसे ला सकते हैं। एक फेवरेट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आप डेली अपने से पूछ सकते हैं जिससे कि हायर सेल्फ अवेयरनेस आएगी, हर रात या हर वीक अपने से पूछे कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड गिव एन ऑनेस्ट आंसर टू दैट। और दूसरा क्वेश्चन पूछे आज मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे अपनी गोल्स की तरफ ले जा सकता था। बिलीव मी, दिस विल हेल्प यू गेटिंग ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे अध्याय की तरफ, विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन प्लानिंग। हम सब ने बहुत सुना है गोल सेटिंग के बारे में, गोल्स क्यों लिखने चाहिए, कैसे लिखने चाहिए, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, लेकिन लिखे हुए गोल्स सिर्फ और सिर्फ डेड लैंप पोस्ट के समान है। वो सिर्फ रोशनी दिखाते हैं लेकिन हमें शक्ति नहीं देते कि जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, हम अपना जीवन बैलेंस तरीके से अगर जीना चाहते हैं, जहां पर कि ग्रेटर सफलता आने की संभावना अधिक होती है, हम 5 भागों में अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे वो 5 भाग कौन से हैं? हमारे जो 5 कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ है उसमें से एक है हेल्थ, दूसरा है फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। इसमें कहीं आप स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ सकते हैं। अगर आपके लाइफ के लिखे हुए गोल आपके ब्लूप्रिंट को सपोर्ट करते हैं और आपके वैल्यू सिस्टम के अंदर हैं और इन 5 एरिया से निकलकर आते हैं, तो आप एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड हार्मोनियस लाइफ जी सकते हैं। यस, तो आप जब गोल लिखें तो उसको बैलेंस करके लिखें। तो बहुत से एक सिंपल टेक्निक मैं लगाता हूं कि एक बड़े सफ़ेद पेपर के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर अपना हाथ रखिए और इसके चारों तरफ एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें, और हर एक फिंगर के अंदर फिर आप लिखना शुरू करें हेल्थ, फाइनेंस, करियर और बिजनेस, फैमिली एंड रिलेशनशिप, और हर फिंगर के एंड पे फिर आप अपने एक 2 गोल्स लिखने शुरू कर दीजिए कि हेल्थ से रिलेटेड आपके क्या गोल्स हैं, फैमिली से रिलेटेड आपके क्या गोल्स हैं। इस तरीके से आप गोल्स लिख सकते हैं। और गोल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब है योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, इन हेल्थ इफ आई मेक अ गोल, सो माई गोल इज reducing 10 kg of weight
तो स्पेसिफिक है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ठीक है। उसके बाद मेजरेबल हो गया 10 किलो, है ना। SM, A अचीवेबल होना चाहिए। 10 किलो अचीवेबल है, हाँ है, लेकिन कितने समय में करना है? T स्टैंड्स फॉर टाइम। मुझे 1 साल के अंदर 10 किलो वजन करना है, कम करना है, ओके। और ये रीजनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो आपको लगता है ना कि 1 साल में लाइफ कोच कुलवीर अपना 10 किलो वजन कम कर सकता है? इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक, ओके। अब इसी प्रकार से आप बिजनेस के गोल भी बना सकते हैं और थोड़े अनरियलिस्टिक गोल भी बना सकते हैं। इट्स नॉट अ क्राइम टू मेक अनरियलिस्टिक गोल। एक बार आपने अपने गोल्स बना लिए तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपको गोल वो 5 एरिया के अंदर बनाने हैं, और कैसे आपको बनाने वो मैंने आपको बताया। स्मार्ट आपको गोल्स बनाने हैं, फिर उनके अगेंस्ट आप लिखने शुरू कीजिए वो कौन से एक्शंस हैं जो इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 किलो वजन 1 साल के अंदर कम करना है तो ऑफकोर्स मुझको कैलोरी इनटेक कम करना है, कैलोरी बर्नआउट ज़्यादा करना है। कैलोरी इनटेक कम करना है का मतलब मुझको शुगर और कार्ब को रिप्लेस करना है बेटर चॉइसेस से। बेटर चॉइस में भी लाइक रिच इन प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट वाले फूड से मुझको उसको रिप्लेस करना है। साथ में मेरे को या तो कोई जिम ज्वाइन करना है, या मेरे को कुछ कार्डियो एक्सरसाइज स्वयं करनी बिना जिम ज्वाइन करे, या कुछ मेरे को योगा ज्वाइन करना है। सो ये मेरे एक्शन बनकर आए। तो मेरे 5 एरिया में मेरे को 2-2, 3-3 गोल पता है और क्या क्या एक्शन मुझे लेने पता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आपके इतने सारे एक्शन पॉइंट्स बन जाएंगे उस शीट के ऊपर कि आपको लगेगा कि यार ये तो ओवरवेलमिंग है, मैं तो इसको अचीव ही नहीं कर सकता। डोंट वरी, इन सब एक्शन पॉइंट की एक लंबी लिस्ट बना लें और इसको अब ABC में क्लासिफाइड कर दें। ABC में क्लासिफाइड, A मीन्स विच इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। जैसे फॉर मी 10,000 स्टेप्स वॉक इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। मैं 10,000 कदम रोज चलता ही चलता हूं। प्राणायाम इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। ज्वाइनिंग जिम, ठीक है, इट्स अ B कैटेगरी काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। अगर मेरे पास समय है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। C इज गुड टू हैव, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि शुगर फ्री खाना खाना, हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन मुझे मीठा पसंद है तो ये A कैटेगरी या B कैटेगरी में नहीं पड़ता, इसको मैंने C कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। सो आपने पहले 5 एरिया में 2-2, 3-3 गोल बना लिए, उसके आगे 2-2, 3-3 एक्शन लिख लिए। अब इन एक्शंस की लंबी लिस्ट बना ली और उनको ABC में क्लासिफाई कर दिया। A वो एक्शंस हैं कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, आपके जिंदगी में कुछ भी हो, आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। बिलीव मी फ्रेंड्स, कमिटमेंट लगता है, सफलता पाने के लिए कमिटमेंट लगता है। मैंने कहीं पढ़ा कि विराट कोहली जब रणजी का मैच खेल रहा था, बहुत यंग था और उसके फादर की डेथ हो गई और उसकी बैटिंग आने वाली थी, तो उसको बताया गया कि बेटा तुम अब घर चले जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है। ही हैड कमिटमेंट। फर्स्ट ही कंप्लीटेड हिज इनिंग्स, देन ही वेंट टू हिज होम। ऐसे कमिटमेंट की कहानी आप अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, कपिल देव, आप किसी भी महान व्यक्ति की लाइफ को पढ़िएगा, उनकी लाइफ से आपको ऐसे कमिटमेंट मिल ही जाएंगे। सो दोस्तों, एक्शन प्लानिंग कैसे करनी है वो मैंने अभी आपसे शेयर किया। मेक स्मार्ट गोल्स इन 5 एरियाज, राइट एक्शंस अगेंस्ट देम एंड classify them into 3 categories, A, B and C. A is non-compromisable, B you must have and C is good to have. और आप पाएंगे कि अगर आप इनको वीकली बेसिस पे बैठकर रिव्यू करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्शन प्लानिंग के बारे में इतना ही। अब हम मूव करते हैं अपने चौथे चैप्टर की तरफ, चौथे पार्ट की तरफ। अब हम मूव करते हैं चौथे पार्ट की तरफ, जहां हम बात करने वाले हैं कि विजुअल विजन बोर्ड क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं और उसकी क्या पावर होती है, और वो कैसे आपको कंपेल करता है अपने लाइफ के ब्लूप्रिंट को अचीव करने के लिए। लेट्स मूव अहेड। दोस्तों, ये बात निश्चित है, जो तस्वीरें हमारे दिमाग में बनती हैं वो तस्वीरें हमको मजबूर करती हैं एक्शन लेने के लिए। सिर्फ शब्दों में जान नहीं, शब्दों से हम एक्साइट नहीं होते जितना हम विजुअल से एक्साइट होते हैं। इसलिए मूवीज़ को देख के जो इमोशंस हमारे अंदर जागते हैं वो जनरली पढ़ने के बाद वो इमोशंस उतने तीव्र गति से हमें नहीं जागते।
आप ही मुझे बताइए कि कोई भी नॉवल पढ़ के आपकी आंखों में कितनी बार आंसू आए होंगे, और मैं श्योर हूं कि कोई ना कोई मूवी के सीन ऐसे होंगे जब आप रोए होंगे उसको देखकर। सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई इफ यू वांट टू गेट सक्सेस फास्टर एंड सूनर इन योर लाइफ। अब आपको पता है कि आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या है, आपको अपने बारे में अवेयरनेस है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं और मेरी कौन सी शक्तियां जिसको मुझे अप्लाई करना है। और अब आपके पास एक एक्शन प्लान भी है। चौथी स्टेप में आपको क्या करना है, इन एक्शन प्लान्स के फलस्वरूप जो आपको जिंदगी में प्राप्त होना है उससे मैच करती हुई पिक्चर्स आप ले। आप इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की खूब सारी पिक्चर आप ले सकते हैं। चाहे तो आप अपना वीडियो शूट भी करा सकते हैं, फोटो शूट भी करा सकते हैं, और उन पिक्चर्स को एक बड़ी पेज पर और उन पिक्चर्स को एक बड़े आर्ट पेपर पर या किसी विनाइल शीट के ऊपर आप प्रिंट कराएं और उसके ऊपर लिखें माय विजन बोर्ड, माय विजन बोर्ड, और उसके ऊपर आपकी पिक्चर्स है। कैसी पिक्चर्स है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हेल्थ का एग्जाम्पल लिया था एक्शन प्लानिंग के अंदर, मुझे 10 किलो वजन कम हो गया, तो वो 10 किलो वजन कहां से कम होगा कि जब मैं वॉक कर रहा हूं, सो अपनी वॉक करते हुए मैंने एक फोटो उस विजन बोर्ड के ऊपर लगा रखी है ना। मैं फ्लेक्सिबल हो गया, मैं एजाइल हो गया, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई। सो एजिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट, इन सबसे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं मैं उस विजन बोर्ड पे लगाऊंगा। मेरा अपना टारगेट है कि मुझे इस साल कितना पैसा कमाना है, उसकी फिगर मैंने वहां लिखी हुई है। साथ में मैंने नोट बनाए हुए, साथ में मैंने रिसीवेबल चेक्स बनाए हुए, साथ में मैंने अपने बैंक अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट दिस मच अमाउंट इन माय अकाउंट। इसी प्रकार से जिसे मैं संबंध चाहिए तो अपनी वाइफ को हक करते हुए एक फोटो लगा सकता हूं, जिसको मैं प्यार करता हूं उन लोगों को हक करते हुए अपने फोटो उसके ऊपर लगा सकता हूं। इस प्रकार से एक कंपेलिंग विजन बोर्ड आप जरूर बनाएं। डू यू नो व्हाट हैपेंस, दिन में 2-4 बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन के दरवाजे के पास खड़े होते हैं, जहां पर बहुत सारे विचारों की उठापटक नहीं होती है, और उस समय जो भी पिक्चर आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगी वो बिल्कुल सच हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन लॉजिक नहीं समझता, सबकॉन्शियस ब्रेन सिर्फ कमांड समझता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है कि आपने बुक्स भी पढ़ी हो, द सीक्रेट नाम की डॉक्यूमेंट्री मूवी भी देखी हो। ये बिल्कुल सच है कि जो भी चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, वो आपके जीवन में घटित होकर दिखाएगा ही दिखाएगा, घटित होकर दिखाएगा। सो एक कंपेलिंग विजुअल विजन बोर्ड आपको जरूर बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी ढूंढने चाहिए जिंदगी के अंदर, इस प्रकार के लोग जो टैलेंट में, एजुकेशन में, फैमिली बैकग्राउंड में आपके समकक्ष या आपसे नीचे थे, लेकिन आज की स्थिति में आपसे बहुत ऊपर है। वाई? क्योंकि आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक फूड मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, एक डेटा पॉइंट मिलेगा कि इफ ही कैन डू व्हाई कांट आई। मुझे याद आता रोजर बैनिस्टर 1954-55 में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट था कि कोई भी मनुष्य 4 मिनट से कम में 1 मील की दौड़ लगा नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन रोजर बैनिस्टर ने जब पहली बार, शायद 1954 था, 55 था, जहां पर कि 4 मिनट से कम में वो 1 माइल की दौड़ को कंप्लीट किया था। जानते हैं आने वाले 5 साल में ऐसे 70 लोग और पैदा हो गए थे पृथ्वी के ऊपर जो 4 मिनट से कम में 1 माइल दौड़ सकते थे, क्योंकि अब लोगों के पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस था रोजर बैनिस्टर। सबको मालूम था अगर ये कर सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल है, तो हम भी कर सकते हैं। और ये बात देखो ना, सिर्फ मुश्किल से 65 या 70 साल पुरानी है। ह्यूमैनिटी के इतिहास में सिर्फ 65 साल पहले जब एक मेंटल मॉडल लोगों को मिला कि 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ा जा सकता है, तो फिर तो ये एक रेगुलर नॉर्म बन गया। इसी प्रकार से अगर आप उन लोगों को ढूंढें, देखें, और जब आपको जरूर दिखेंगे जो आपसे एजुकेशन में कम है, टैलेंट में कम है, लेकिन सफलता जो भी पैरामीटर आपने अपने निश्चित किए हैं उसमें आगे हैं, और उन मॉडल्स की भी आप पिक्चर उस विजन बोर्ड पर लगा दें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सफलता बहुत जल्दी आएगी। ये एक बहुत गहरा सीक्रेट है जो मैंने आपसे शेयर किया। दोस्तों, इस पार्ट के अंदर मैंने आपसे शेयर किया
विजन बोर्ड कैसे बनाना है, विजन बोर्ड क्यों बनाना है और विजन बोर्ड की पावर क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो कौन सी एक हैबिट है जो कि मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं इस किताब में से, जिसका किताब का नाम है मिरेकल हैबिट। वो कौन सी एक हैबिट है जो आपको सफलता का एक मैग्नेट बना देगी और सफलता आपकी तरफ खींच के आनी शुरू हो जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। समय आने पर मैं उस किताब का एक समरी वीडियो तो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आज हम उस मैजिक फॉर्मूला की बात करते हैं, उस सिंगल हैबिट की बात करते हैं जो कि आपके जीवन में सफलता को खींच कर लाएगी। और उस सिंगल हैबिट का नाम है सेवर्स, SAVERS। सो इसमें जो पहला S है दैट स्टैंड्स फॉर साइलेंस। ये बात करता है कि आपको सुबह के 30 मिनट सेवर्स को देने, मीनिंग बाय 5 मिनट का साइलेंस। जब हम सुबह उठते हैं तो प्राय लाइट का स्विच दबाने के बाद जो दूसरी चीज है वो मोबाइल फोन होता है जो हमारे हाथ में आता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। और मोबाइल में हम क्या देखते हैं, रात को ऐसा क्या क्या घटित हो गया मेरे व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कि ऐसा क्या घटित हो गया जिससे मैं वंचित रह गया जानने को। और आपने अनजाने में क्या कर लिया, अपने दिमाग को जो बिल्कुल शांत होके उठा था उसके अंदर बहुत सारा कचरा डाल लिया। सुबह उठते ही आपको साइलेंस को प्रैक्टिस करना है। सेवर्स का पहला S साइलेंस है, वो 5 मिनट का भी हो सकता है। साइलेंस प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, जिसमें से मेडिटेशन एक है, थैंक्स गिविंग एक हो सकता है, किसी भी प्रकार की प्रेयर एक हो सकती है। तो आप मेडिटेशन जो भी जानते हैं उसमें बैठ सकते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण हो सकता है, किसी भगवान के नाम का उच्चारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला काम सुबह आपको जो सुबह उठते ही करना है बिस्तर छोड़ने से पहले, वो है टू गो इन द स्टेट ऑफ साइलेंस फॉर 5 मिनट्स। A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन। दोस्तों, जाने अनजाने में हमारे दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी भरी ही हुई है, चाहे वो डर हो, भय हो, सेल्फ डाउट हो, क्रिटिसिज्म हो, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है जो हमें अपनी सफलता से बहुत दूर रखता है। सो अफर्मेशन इज द एंटीडोट टू ऑल काइंड ऑफ निगेटिविटी। आपके दिमाग में जो एक निगेटिव विचार है उसके अगेंस्ट अगर आप 10 बार सुबह रोज एक पॉजिटिव विचार बोलेंगे, वो अफर्मेशन आपका बनेगा। सो निश्चित रूप से ही आपकी सफलता और आप एक साथ जाने लगेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा इस बात से डरता है कि कहीं उसको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़ जाए। सो कुछ दिन पहले उसने मेरे से कहा कि कुलवीर यार, मुझे ये लगता है, मुझे हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवान मुझे हॉस्पिटल मत भेज देना, भगवान मुझे हॉस्पिटल मत भेज देना। मैंने कहा होल्ड ऑन, तुम्हें सुबह उठते ही एक शब्द कहना है, आई एम कंप्लीटली हेल्दी एंड वाइब्रेटिंग विथ पॉजिटिव एनर्जी। आई एम कंप्लीटली हेल्दी एंड वाइब्रेटिंग विथ पॉजिटिव एनर्जी। मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े का एंटीडोट ये सेंटेंस है। और इसका लाभ उसको मिलना शुरू हुआ। लगभग 1.5 महीने बाद उसकी मुलाकात मेरे से हुई। उसने कहा कुलवीर, अब मुझे बिल्कुल कोई फियर नहीं है, आई एम रेडी टू फेस द लाइफ एज इट कम्स। मैंने कहा ये कैसे चमत्कार हुआ? बोले बस सुबह उठते एक ही सेंटेंस बोलता हूं, आई एम कंप्लीटली हेल्दी एंड रेडिएटिंग वाइब्रेटिंग एनर्जी। दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी निगेटिव विचार बार बार आपको कष्ट देता है, उसका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्तमान काल में एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं और सुबह साइलेंस के बाद इस तरह के 2, 3, 4 सेंटेंसेस को गुनगुनाएं और देखें कि आपके जीवन में परिवर्तन कितनी जल्दी आता है। ये सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, लोगों को फियर के रूप में, रिलेशनशिप के फियर के रूप में होता है कि XYZ मुझे छोड़ के चला जाएगा या XYZ वो छोड़ के चली जाएगी। नो 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 नो, आपको ये फियर नहीं रखना है। आपको क्या कहना है? आई ऑलवेज मेक म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप, पीपल एंजॉय माई कंपनी, आई एंजॉय देयर कंपनी। अगर आपको अफर्मेशन बनाने में कहीं कोई समस्या आती है, आप मेरे को बिंदास लिख सकते हैं मेरे मेल बॉक्स में कि दिस इज व्हाट इज माई चैलेंज, व्हाट कैन बी एंटीडोट टू दिस नेगेटिव थिंकिंग विच इज डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू कि इसका एक पॉजिटिव अफर्मेशन क्या हो सकता है। सो एस फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, C फॉर विजुअलाइजेशन। आपने इस वीडियो में सबसे पहले सीखा था कि मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है,
और जो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है उससे आपको क्या मिल रहा है या आप क्या दे रहे हैं। विजुअलाइजेशन में आपको क्या करना है, आंखें बंद करके महसूस करना है कि जो आपने ब्लूप्रिंट में और अपने एक्शन प्लानिंग में लिखा था वो घटित हो चुका है। ध्यान से सुनेंगे। विजुअलाइजेशन में आपको देखना है कि जो आपने लिखा था ब्लूप्रिंट में, एक्शन प्लानिंग में, विजन बोर्ड पे, वो घटित हो चुका है। बिलीव मी, कुछ ही दिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड भी उस चीज को महसूस कर सके, वैसा घटित हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बोलता हूं और मैं उन लोगों के अनुभव से बोलता हूं जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी है। और इस तरह की मैंने, बिलीव मी, सैकड़ों किताबें पढ़ी है, सैकड़ों किताबें पढ़ी है। I repeat, it's very important. So S stands for silence, A stands for affirmation, then V stands for visualization. Visualize and feel what you have written has come true. Okay? And then R, savers में जो R है, R stands for reading. रोज सुबह आप 5 से 10 पेज किसी भी पॉजिटिव लिटरेचर के जरूर पढ़ें। वो आपका धार्मिक लिटरेचर भी हो सकता है, बिकॉज मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है हर एक धर्म का लिटरेचर बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव लिटरेचर से दुनिया बड़ी भरी हुई है। आप स्टीफन कवे को पढ़ सकते हैं, एंथनी रॉबिन्स को पढ़ सकते हैं, आप रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ सकते हैं। लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन 10 पेज रोज पढ़ें। बिलीव मी, इन 21st century रीडर्स आर द लीडर्स एंड ऑल ग्रेट लीडर्स दे रीड ऑन डेली बेसिस। चाहे वो रतन टाटा साहब हो, वॉरेन बफे साहब हो, बिल गेट्स क्यों ना हो, सबके सब रोज पढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे 10 पेज पढ़ने के लिए कह रहा हूं। आप 10 पेज रोज पढ़ेंगे, साल में आप 3650 पेज पढ़ेंगे, यानी कि 10 क्वालिटी की बुक आप खत्म कर सकते हैं। सो सेवर्स का एस है साइलेंस, ए इज अफर्मेशन, वी इज विजुअलाइजेशन, आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड ई, एनी गैसेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करें। आप अगर YouTube पर जाएंगे 5 मिनट से 10 मिनट तक के बहुत सारे आपको एक्सरसाइज प्लान मिल जाएंगे। 5 मिनट की एक्सरसाइज के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। आपको योगा करना है तो आप 5 से 6 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। आप स्टेप जॉगिंग कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। आप जंपिंग जैक कर सकते हैं। आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज 5 मिनट में कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज डेली। And then S, last S in S savers stands for scribble, लिखे। लिखे तो लिखने में सबसे उचित क्या है? सबसे उचित है हाउ डू आई सी माई डे टू बिगिन एंड फिनिश टूडे। उसके अंदर आप टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। आज आप क्या क्या चीज अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये सिंगल हैबिट जिसको कि मैं सेवर्स बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं उस किताब के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, मैं तो सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं। सेवर्स अगर आप 1 महीने तक बिना नागा, बिना ड्रॉप करे अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी तरफ सफलता और आप सफलता की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है। उसके बाद मैंने आपसे बात की सेल्फ अवेयरनेस कैसे लेकर आनी है। फिर मैंने आपसे बात की एक्शन प्लानिंग कैसे करनी है। देन मैंने आपसे बात की विजन बोर्ड कैसे आपको क्रिएट करना है, सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे हेल्प करता है। और उसके बाद मैंने सिंगल हैबिट की आपसे बात की, दैट इज सेवर्स फ्रॉम द बुक द मिरेकल हैबिट्स। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के कंक्लूडिंग पार्ट की आपसे बात करता हूं और कंक्लूडिंग पार्ट में बात करूंगा कि आपने सब लिख लिया, ये सब थ्योरेटिकली समझ में आ गया और मूर्त रूप में आपकी दीवारों पे भी आपने लिख लिया और चिपका लिया और आपने एक्शन पे काम करना भी शुरू कर दिया। हर चीज तो आपकी मर्जी से होने वाली नहीं है ना। इसमें रुकावटें भी आएंगी, सेटबैक्स भी आएंगे, अनचाहा भी होगा, आप गिरोगे भी, आप फिसलोगे भी। दोस्तों, ऐसे में जो वो 3 क्वालिटीज हैं जो आपको मदद करेंगी, उनकी मैं एक एक करके आपसे चर्चा करता हूं। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी है जो मैंने खुद देखी दूसरों के जीवन में और अपने स्वयं के जीवन में, वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू ऑल काइंड ऑफ हर्ट एंड फेलियर एंड स्टैंड अप वंस यू हैव फॉलन डाउन। जिंदगी में
फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, एडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जिसको आपने कहा कि मैं 1 साल में प्राप्त कर लूंगा, 2 साल में प्राप्त कर लूंगा, और आपको लगता है कि यार ये नहीं चल रहा है, या तो अपनी कार्यशैली बदलो या अपने कार्य को बदलो। सेम कार्यशैली से सेम कार्य को कर करके आपको वो सेम ही रिजल्ट मिलेगा जो कि फेलियर है। रेजिलिएंट बनो। कहीं धोखा हुआ उससे बाहर निकलो, नया जीवन क्रिएट करो। कहीं नुकसान हो गया उसके हाय हाय से बाहर निकलो। उसकी हाय हाय में पड़े रहोगे तो जिंदगी में सफलता बाय बाय हो जाएगी। सो रेजिलिएंट होना बहुत बहुत जरूरी है। गिरना, चोट खाना सफलता के रास्ते पे एक बहुत नेचुरल चीजें जो होंगी, लेकिन अगर आप रेजिलिएंट नहीं हैं, आप हार मान गए, डिप्रेशन में चले गए, रोने बैठ गए, भैया तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं आएगा दुनिया में। कड़वी बात बोलता हूं मैं, कोई तुमको संभालने के लिए नहीं आएगा। मजे लेने के लिए लोग आएंगे, हंसी उड़ाने के लिए लोग तुम्हें आएंगे, और मरते को लात सभी मारते। जिंदगी में सफलता अपने दम पे जीती जाती है, अपने दम पे ली जाती है। हां, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ सफलता की तरफ चलते हैं तो पीछे आपके एक हुजूम चल पड़ता है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो आपके साथ खड़े होते हैं वो भी चले जाते हैं आपसे बहुत दूर। सो नंबर 1 क्वालिटीज रेजिलियंस। नंबर 2 क्वालिटीज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का क्या मतलब है? हार्ड वर्क का मतलब है कि जो आपने विजन बोर्ड पे पिक्चर्स लगाई है, जो आपने अपना ब्लूप्रिंट बनाया है, जो आपने एक्शन प्लानिंग की है, कम वॉट में, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपका दिमाग में 24 घंटे वो चीज के प्रति आप काम करते रहे। कभी आप इतनी डिस्टेंस एक दिन में कवर करेंगे, कभी आप इतनी करेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन डिस्टेंस रोज कवर करनी है उन गोल्स के साथ जो आपने एक पंजा बनाया था ना वाइट पेपर में। मैंने कहा था हेल्थ, फैमिली, करियर, बिजनेस, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह से। कम वॉट में, आंधी आए या तूफान, बीमार पड़ूं या मैं सही हूं, अगर आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए रोज हार्ड वर्क नहीं करेंगे, सफलता आने वाली नहीं है। सफलता आने वाली नहीं है। एक तरफ मैंने आपसे कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार घुस जाए कोई चीज, तो सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं जानता और वो चीज घटित करेगा। बिल्कुल सच है। हर बार जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आप अपने अफर्मेशन को मजबूती दे रहे होते हैं कि यस, आई वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन इन माई लाइफ। हार्ड वर्क, मैं आपसे रिपीट कर दूं, इस सिंपली 24 घंटे जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आपके निगाह के सामने रहना चाहिए। हर काम को करना है कि नहीं करना है, कि एक ही कसौटी है कि मैं इस काम को जरूर करूंगा अगर ये मेरे को ले जाता है मेरे ब्लूप्रिंट की अचीवमेंट की तरफ, और इस काम को नहीं करूंगा अगर ये मेरे को मेरे ब्लूप्रिंट से दूर ले आता है। डिस्ट्रैक्शन, सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। आई सी यंगस्टर्स, बच्चों को, बड़ों को, सबको देखता हूं मोबाइल में घुसे हुए हर समय। मोबाइल आपके लिए एक हथियार भी है और मोबाइल आपके लिए जहर भी है। अधिकतर लोगों ने मोबाइल को अपनी जिंदगी में जहर बना लिया है। Why so much time we are giving to मोबाइल? किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, वो मूवीज हो सकती है, वो दोस्तों के साथ गप्पे मारना हो सकता है, वो हर काम जो आपको आपके ब्लूप्रिंट से दूर ले जाता है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप 24 घंटे अपने विजन के ऊपर काम नहीं कर सकते तो दोस्त, सफलता का आना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मैंने बात की रेजिलियंस की, मैंने बात की स्टेइंग फोकस्ड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग हार्ड, और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा इसके अंदर, बीइंग डेफ टू द क्रिटिसिज्म। आप जब सफल होना शुरू करेंगे, आपके सबसे निकट वाले लोग ही आपकी लैग पुलिंग करेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम कर रहे हो, इट इज वेस्ट, इट इज यूजलेस थिंग। और कभी कभी कुछ लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं। सो प्लीज बी डेफ टू द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक स्कूल की टीचर अपने 15-20 बच्चों के साथ कहीं तो पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ पर गई, और वहां पहाड़ पे एक छोटा सा टीला था। छोटा सा टीला मतलब लगभग 50-60 मीटर ऊंचा टीला था। कुछ बच्चों ने उस पर चढ़ना शुरू किया और टीचर ने कहा, अरे कम बैक, चोट लग जाएगी बच्चों। सारे बच्चे वापस आ गए, उसमें से एक बच्चा चढ़ता चला गया। टीचर ने कहा, ए रमेश कम बैक।
टीचर नहीं थी उस क्लास में और रमेश ने पीछे मुड़ के देखा नहीं और वो उस चोटी पर पहुंचकर वहां से उसने वेव किया, सारे बच्चों ने ताली बजाई, वो बच्चा सुरक्षित नीचे उतर भी आया। टीचर ने कहा तुम ये कैसे कर सके, तुम इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच सके? तो दूसरे बच्चों ने बताया मैडम इसको ऊंचा सुनाई देता है, इसने आपकी बात सुनी नहीं। इसी प्रकार से आपको भी ऊंचा सुनने की शक्ति बनानी होगी। आपने शायद मूवी गुरु देखी होगी जिसमें एक डायलॉग था कि मुझको ना सुनना, मेरे कान ना नहीं सुन पाते। सो आपको ऐसे कान पैदा करने होंगे, ऐसी शक्ति पैदा करनी होगी कानों में जो कि क्रिटिसिज्म को सुन ही ना पाए। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में मैंने आपसे शेयर किया जिंदगी में सफलता की सीक्रेट कुंजी के अंदर ये सफलता की कुंजी के अंदर 6 लीवर्स है। वो 6 लीवर्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज कीप योर ब्लूप्रिंट रेडी, सेकंड इज बी सेल्फ अवेयर, थर्ड इज हैव एक्शन प्लानिंग डन फॉर योर सेल्फ, फोर्थ इज create a visual vision board for yourself, fifth is develop a single habit, the name of habit is savers, and the sixth one is 3 qualities which are going to help you to keep moving on the path of success. I hope you are going to get a lot out of this video. If you like the content of this video, please like it, share it channel. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it immediately. कहीं भी आपको इस वीडियो को समझने के लिए और मेरे से इंटरेक्ट करने की अगर इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मेरी मेल आईडी नीचे दी हुई है, उसके ऊपर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मेरा एक ही मिशन है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल होते हुए देखना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।